श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के राज्य में सीहोर कुबेरेश्वर धाम में चल रही श्री शिव कथा के तीसरे दिन में परम पूज्य गुरु जी ने कुछ नए नए उपाय बताए हैं। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो उस उपाय की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अब बढ़ते हैं उपाय की ओर। यह उपाय करना किसको है, उसके लिए विशेष ध्यान से सुने। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिसका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका है, काम नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से उसका वह विशेष काम रुका है, वह काम उसका आगे नहीं बढ़ रहा है। चाहे वो व्यापार व्यवसाय का काम हो या नौकरी का काम हो या पढ़ाई का काम हो, जो भी आपका कार्य हो, आपका जो भी कार्य हो, बहुत दिनों से उलझा हुआ है, आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र और थोड़े से लाल चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक बेलपत्र ले लें और बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगा लें। यह उपाय करने के लिए आप विशेष ध्यान से सुने। यह उपाय करने के लिए आप एक बेलपत्र ले लें और बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगा लें। लाल चंदन लगाकर आप शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आपको यह बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के उठे हुए पांव के ऊपर समर्पित करना है। जब बेलपत्र समर्पित करें उस समय आपको श्री आशुतोष महादेव को स्मरण करते हुए भगवान नंदीश्वर महादेव के उठे हुए पैर पर बेलपत्र समर्पित कर दें। बेलपत्र समर्पित करते समय बेलपत्र की डंठी नंदीश्वर महादेव की तरफ रहेगी और बड़ी पत्ती महादेव की तरफ रहेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। यह उपाय आप मैन शिवरात्रि या मासिक शिवरात्रि, अगर आप यह उपाय 3 से 4 शिवरात्रि में कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका कोई भी काम जो काफी दिनों से रुका हुआ है उस काम में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप शंकर भगवान के शिवालय में जाएं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना तो आपको शंकर भगवान पे चढ़ाने के लिए एक लोटा जल है आपके पास, ना तो चंदन है, ना तो बेलपत्र है, ना भभूति है, कुछ भी नहीं है आपके पास। आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच गए। शंकर भगवान के शिवालय में पहुंचकर आप शंकर भगवान से विनती कर ले कि हे बाबा, हे शंकर भगवान, हे भोले भंडारी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये दुनिया की वस्तु हम क्या आपको समर्पित करें। जो आपने हमें दिया है, आपने हमें जो कुछ दिया है हम वह आपको समर्पित करते हैं। आप सच्चे मन से अपने मन के अंदर यह विचार ले आने के बाद आप अपने दिल पर हाथ रख के वही हाथ शंकर भगवान के शिवलिंग पर रख दें। शंकर भगवान समझ जाएंगे कि जो भगवान शंकर को सबसे प्रिय वस्तु है वह आपने उनको समर्पित कर दिया। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो शंकर भगवान को जो सबसे प्रिय वस्तु है, जो शंकर भगवान को सबसे प्रिय है, भभूति, शंकर भगवान समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने हमें दिल से भभूति दिया है तो हम भी इसको दिल से दुआ देंगे। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय गुरु जी ने पिछली कथा में बता रखे हैं। यह उपाय अमावस्या के दिन करने वाली उपाय है। अगर आपके पितृ तृप्त नहीं हो रहे हैं, आपके घर में कमाई 1 रुपया है, खर्चा 1.25 रुपया है, आपके घर में तंगी बनी पड़ी है, आपके घर में
व्यापार व्यवसाय में घाटा ही चल रहा है, फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामान की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आपको मात्र थोड़े से लाल चंदन, नहीं तो गुरुजी ने पीला चंदन का स्मरण किया है। आपसे अगर बन सके तो पीला चंदन ही इस्तेमाल करें। पीले चंदन का 7 बिंदी लगाना है। शंकर भगवान के शिवालय में पीले चंदन का 7 बिंदी लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है। आप पीला चंदन लेकर जाएं, शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं, तो सबसे पहली बिंदी आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर लगा दें। जो आप पीला चंदन लेकर गए हैं, उस चंदन में उंगली से आप शंकर भगवान को 1 बिंदी लगा दें। अपनी मनोकामना करते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर 1 बिंदी लगा दें। उसके बाद आप दूसरी बिंदी भगवान गणेश के स्थान पर लगा दें। तीसरी बिंदी आप कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगा दें और चौथी बिंदी आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा दें। 5वीं बिंदी आपको जलाधारी में लगाना है। जो शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बंधी होती है, उस जलाधारी में 5वीं बिंदी आपको लगाना है। अगर आपके मंदिर में जलाधारी नहीं बंधी है तो आप उंगली में चंदन लगाकर शंकर भगवान की 5 लड़कियों को स्मरण करते हुए आप शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेते हुए जया, विसारा, शामलीवारी, देव, देवतली 5 लड़कियों का नाम लेते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पर बिंदी लगा दें। और 6वीं बिंदी आप माता जगत जननी के हस्त कमल पर लगा दें। और 7वीं बिंदी आप नंदीश्वर महादेव के सींग में लगा दें। जिस तरफ उनका उठा हुआ पैर है, उस पैर उठे हुए पैर के साइड में नंदीश्वर महादेव के सींग में लगा दें। यह उपाय आप अगर 2 से 3 अमावस्या कर लेते हैं तो आपके घर से धीरे धीरे ये सब परेशानियां समाप्त हो जाएगी। पितृदोष खत्म हो जाएगा, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। आपके घर में सह बरकत बढ़ेगी, आपके घर से ग्रह क्लेश खत्म हो जाएगा, आपकी कमाई में बरकत होगी। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को परिवारजनों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।